और मैं सरोज कुमार नेटवा फ्रॉम कपिलवस्तु नेपाल से। और मैं काफ़ी कंट्री में ट्रैवल किया, ट्रेनिंग भी किया। तो सोचो, मैं जब शुरू में डीएक्शन ज्वाइन किया तो हमेशा सीरियस होके ट्रेनिंग लिया, सुना। उसके बाद जो जो सुना ग्रेट लीडर गुरु लोगों से, मैंने उस पर फॉलो किया और काम करते गया। आज मैं तिरुमल डायमंड आपका साथ इस बड़ा मंच पे एक इंटरनेशनल कंट्री के अंदर, नेपाल वाला इंडिया में है, तो यहाँ पे खड़ा हूँ, ये बिकॉज ऑफ डीएक्शन। तो आज का जो मेरा टॉपिक्स है, हम उस पर बात करेंगे। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक्स है। तो हमारे रफीक सर बात करके गए, मीना राम सर बात करके गए, मुकेश सर, विजय सर, सब लोग बात करके गए। अगर हम ये जितने लोग बात करके गए और जितने सक्सेसफुल लीडर हैं, ये कोई बकवास नहीं है, ये एक रियल चीज है। वो काम करके उस लेवल पे पहुंचे आज। और रफीक सर, आज सोचो कितना कंट्री में ट्रेनिंग की, आज कितने लोगों का लाइफ चेंज हुआ। तो मतलब डीएक्शन अगर सचमुच अच्छा नहीं होता तो मीना राम सर का लाइफ ऐसा नहीं होता, बहुत लोगों का लाइफ ऐसा नहीं होता। तो इसके मतलब आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए। आज एक डिसीजन लेना, माइंडसेट क्या होना चाहिए कि अगर डीएक्शन अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा, सब कुछ अच्छा, लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो इसके मतलब डीएक्शन इज अ रियल कंपनी। सुनो, डीएक्शन रियल है तो माइंडसेट क्या करके जाना है, कमिटमेंट करके क्या जाना है। आज डीएक्शन में सक्सेस होने के लिए, देश विदेश की यात्रा करने के लिए, दुनिया घूमने के लिए, खुशी होने के लिए, स्वतंत्र होने के लिए, कुछ भी सीखना पड़े, कुछ भी करना पड़े, और हम करके रहेंगे, दुनिया का कोई ताकत रोक नहीं सकता सक्सेसफुल बनने के लिए आपको। तो ये माइंडसेट क्रिएट करना है, क्या करना है, ये माइंडसेट क्रिएट करना है। हम आपको माइंडसेट इज एवरीथिंग, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। आप जो चीज ब्रह्मांड में भेजोगे, मतलब जो सोचोगे वो आपको मिलता है। सर, मैं एक गरीब फैमिली से था, मैं पहले सोचता था किरिच में दाग नहीं लगना चाहिए, मेरा मम्मी पापा भी यहाँ पे आए, किरिच में दाग नहीं लगना चाहिए, मेरा सोच ऐसा था। बट आज ऐसा बन चुका, वो जैसे सोचोगे भगवान बोलेंगे तथास्तु, आपको वो मौका मिल जाता है। लेकिन पहले सोचो तो, लेकिन लोग सोचते नहीं है। वो कहानी सुना चटनी रोटी वाला, बोलता खा रहा, बोला क्या सोच रहा, आपने देखा, बोला चटनी रोटी सोच रहा, बोला साला तेरा हाथ में कुछ है नहीं, तो बोलता तू सोचता क्या, बोलता चटनी रोटी, बोलता रहे जब तू सोचना था तो खा रहा है ना, सोचता था तो रसगुल्ला सोचना चाहिए, हाथ में तो कुछ भी नहीं। बोला बाप दादा इससे ज्यादा सोचा नहीं, तो सोचो, पहले सोचो, या सुनो, तो ये चीज होना चाहिए। तो हम आपको ये स्टोरी स्टार्ट करेंगे और एक ही स्टोरी में खत्म करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपके साथ में। ये एक मदर ईगल का स्टोरी है, और आप लोग ने अगर इस स्टोरी को सुना होगा तो फिर नए जो नहीं सुने उनके लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक गांव था, गांव का साथ जंगल था, और एक जंगल में एक ईगल रहती थी, मदर ईगल रहती थी। क्या हुआ, एक दिन वो अंडा दिया और कैसे करके वो नीचे आ गया, तो चोटियों से नीचे आया अंडा। नीचे आने के बाद वहां पे एक जो मुर्गी का फार्म हाउस था उस जंगल के पास, गांव का बगल में, तो फार्म का जो फार्म वाला मालिक था उस जंगल उसी तरफ जा रहा था, तो उसको अंडा मिला, एक अंडा मिला, वो ईगल का अंडा था। और जब वो अंडा उसको मिला तो ये लगा क्या चीज का अंडा है, और ये उसको मिला तो वो क्या सोचा, ये अंडे को हम उठा लिया। वो उठाने के बाद जाके फार्म में रख दिया, वो मुर्गी का जो फार्म हाउस था वहां पे रखा, पता नहीं क्या है, हो सकता है कुछ। बाद में वो अंडे से क्या निकला, एक ईगल निकला। क्या निकला, ईगल निकला। उसके बाद छोटे छोटे बच्चे थे, फिर मुर्गी का भी छोटे छोटे बच्चे थे। तो मुर्गी अपने बच्चे को ट्रेनिंग देना शुरू किया। देखो जंगल में बहुत ईगल रहते, आते हैं और ऊपर से लेके चले जाते हैं। क्या करते हैं, लेके चले जाते हैं। वो मुर्गी ने ट्रेनिंग दी अपने बच्चों को। बाद में ऐसे वो लोग बाहर घूम रहे थे, खा रहे थे, दाना वगैरह चुन रहे थे। एक दिन क्या हुआ, एक ईगल आया और देखा तो ये तो बड़ा, ये तो ईगल है, इसके बीच में क्या कर रहा है, ये ईगल के बीच, ये मुर्गी के बीच में क्या कर रहा है। बाद में जब ईगल आना शुरू किया और मुर्गी ने आते हुआ देखा तो सभी मुर्गी जितने बच्चे थे सब भाग के अंदर चले गए, क्योंकि उनको डर था। तो एक बचा ईगल, देखो एक ही बचा ईगल। अब वो जब ईगल ये बचा नीचे दिख रहा है, फिर उसके पास आया, बोला तुम मुर्गी के बीच में क्या करते हो। बोला मैं तो क्यों,
मैं मुर्गी हूँ। तो बोला मैं तो मुर्गी हूँ, तो मुर्गी के बीच में नहीं रहूंगा तो किसके बीच में रहूंगा। बोला तुम अपना चोंच को देखो, अपने पैर को देखो, अपने पंख को देखो, तुम्हारा पंख बड़े हैं, चोंच बड़े हैं, सब कुछ, तुम्हारा शरीर बड़ा है, तुम मुर्गी नहीं हो, ईगल। बोलता नहीं 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 नहीं, हमारा माँ ने हमको ट्रेनिंग दिया है कि ईगल बहका के लेके चला जाता है और हम मुर्गी ही हैं, तुम्हारे साथ नहीं जाने वाले हैं। तो ये क्या होता है, आप जिस माहौल में रहोगे, एक टैलेंट वाला आदमी अगर एक सीधा साधा अच्छा आदमी 10 बेवड़े के साथ रहेगा तो 11वां वाला बेवड़ा नंबर 1 वो बन सकता है। ऐसे आप एक बिजनेसमैन के साथ, एक सक्सेसफुल लोगों के साथ में रहोगे तो सक्सेसफुल बन सकते हो। और ये DXN ट्रेनिंग एजुकेशन की सिस्टम जो सब कुछ है, अगर इस भीड़ में चले आओगे तो एक ऑटोमेटिक जो मशीन की तरह है, तो ये माहौल में आ जाओगे। जो करोड़पति का सपना, लोग यहाँ पे हैं, लोग बोलते थे करोड़पति बन जाएगा, आज करोड़ों का प्रॉपर्टी बन गया 27 साल के एज में, बिकॉज ऑफ DXN। तो ये अगर आप इस माहौल में रहना शुरू करोगे तो मैं आपको भरोसा देता हूँ DXN आपको उस लेवल में लेके जाएगा। नहीं तो आप कितना अच्छा हो सकते हो, टैलेंट हो सकते हो, अगर आपका संगत अच्छा नहीं तो आपका माइंडसेट खराब ही हो सकता है। ये सुनो। और अगर कोई बोलेगा भाई अभी कोई साधारण आदमी को जाके बोलो आप 3 साल DXN करके आप कार से घूम सकते हैं, मेरा जैसा आदमी कहाँ कार से घूम सकता है? मेरा जैसा आदमी घूम सकता है, आपका जैसा नहीं घूम सकता है। ये संगत से माइंडसेट क्रिएट होता है। यस और नो। मैंने लेबर में काम करने वाला आदमी, ईटा पाथर सब कुछ उठाने वाला बिजनेसमैन बना, इंटरनेशनल बिजनेसमैन बना, बिकॉज ऑफ ये जो है इन्वायरमेंट की वजह से मैंने इस इन्वायरमेंट में आया, लोगों को देखा और मेरा माइंडसेट क्रिएट हुआ और यहाँ से सोच बिल्डअप हुआ, आज मेरा लाइफ चेंज हुआ। तो आप इस माहौल के अंदर हैं, कभी भी इस माहौल से दूर नहीं जाना है। अगर आपने सुना है यहाँ पे पैसा आ रहा है, सब कुछ है, 100% है, बस इस माहौल को छोड़ के नहीं जाना है। मैं आपको भरोसा देता हूँ सरोज कुमार नटुआ, आपके पास वो सब कुछ होने वाला है, सब कुछ होने वाला है। तो ये सारा चीज है। तो हम आइए देख सकते हैं, ये कहानी भी नहीं सुनाएंगे, यहाँ पे भी स्टोरी था। तो इफ यू हैव अ नेगेटिव माइंडसेट यू विल नेवर सक्सेस। अगर आपका दिमाग में ये ट्रेनिंग के बाद भी नेगेटिव लोग आए, बड़े बड़े बात किया, तो आपके लिए DXN नहीं है। बट जितने लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग उसमें पॉजिटिव सोचेंगे कि सचमुच इसमें है, आने वाला 2 साल 3 साल बाद उन्हीं को देखोगे, कार होगा, घर होगा, आपको लगेगा मैंने भी किया होता तो मेरा भी अच्छा होगा। पछता के कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए गलती नहीं करना है, पॉजिटिव सोचो, सचमुच है और डिसीजन ले लो, माइंडसेट कर लो। कुछ भी करना पड़े, कुछ भी सीखना पड़े और कर करेंगे, दुनिया का कोई ताकत रोक नहीं सकता। तो ये चीज होता है। तो सक्सेस पर्सन नॉट फोकस ऑन द प्रॉब्लम, फोकस ऑन द सॉल्यूशन। हमेशा एक सफल व्यक्ति सफलता चीजों पे, समस्या पे नहीं फोकस करता है, समाधान पे ही फोकस करता है। तो आपका माइंडसेट वही होना चाहिए। नेगेटिविटी माइंडसेट कभी भी सक्सेस नहीं बना सकता है। पॉजिटिव सोच सक्सेस नहीं बनाएगा। पॉजिटिव सोच अच्छी बात है, संभावना बढ़ जाता है सफल होने का, बट पॉजिटिव एक्शन होने का माइंडसेट होना चाहिए, फिर सक्सेस बन जाओगे। ये चीज होना चाहिए। तो देख सकते हो यहाँ पे, तो एक गरीब सोच कभी अमीर नहीं बन सकता सर। गरीब सोच का आदमी अमीर नहीं बन सकता। अगर अमीर बनना है तो अमीर सोच वाला आदमी अमीर बन सकता है, क्योंकि खाली जेब गरीब नहीं कहलाता है, खाली माइंड उसका गरीबी का कारण हो सकता है। खाली जेब, मैं भी खाली जेब वाला था, ये सारा चीज है। तो ये चीज देख सकते हो, ये कौन कह सकता था ऐसा आदमी अमीर बन सकता है। ये पिक्चर को गौर से देखो, कतार में 20,000 नेपाली, 12,000 कमाने वाला आदमी, यही देख सकते हो कितना हैंडसम था, कितना क्या था। ये डायमंड बनने के बाद जब मेरा 1,20,000 इनकम का, तब का फेस बड़ा फर्क हो गया, क्योंकि जब आदमी सफल होता है ना भी मुस्कुराए फिर भी फेस स्माइल हो जाता है। ये मैंने फील किया है, रियलिटी कोई किताब का कहानी नहीं है। समझ में आ रहा है चीज को? तो ये आदमी को देख सकते हो, और देखो ये कैसा आदमी है, कितना गोरा था, सब कुछ था, प्रोडक्ट में इतना ताकत था कि बॉडी का स्ट्रक्चर को बदल देता, बिजनेस तो बदला स्ट्रक्चर को भी बदल देता है। प्रोडक्ट के अंदर इतना ताकत है। और मैंने माइंडसेट किया था 7 साल पहले, कुछ भी करना पड़े, कुछ भी सीखना पड़े और कर करेंगे, उसका नतीजा मैंने किसी का नहीं सुना। मेरा मम्मी पापा यहीं पे बैठे पीछे, बोले मत कर बेटा, जुआ है। शायद पापा जी यहाँ खड़े हो जाइए, मेरे पापा जी भी है। जोरदार तारीफ करते मम्मी मेरे मम्मी पापा हैं, उनको थैंक्स सपोर्ट। तो बोलते छोड़ दो, मैंने बोला
ये लोग बोला मैंने छोड़ दिया, बट मैं कर रहा था। तो मैं हमको कोई बोलता था छोड़ दो डीएक्शन, तो मैं मन में बोलता था मेरा माँ बाप का नहीं सुना तो तुम्हारा फिर सुनूंगा, क्योंकि डीएक्शन हमको पता था क्या है ये, यही चीज है। और ये मेरा बिल्डिंग सबको पता, जो मेरे गांव से है सब लोग हैं, ये मेरा बिल्डिंग था। एक तरफ बाएं तरफ मेरे पैर नीचे भी नहीं आता था, तो मैं कहता था। और बारिश एक भी दरवाजा नहीं था मेरे घर के अंदर। और जब मैं डीएक्शन में 1,20,000 कमा रहा था, एक पल्सर बाइक लेके आया, लोग बोला तू ससुरा पागल हो गया, घर नहीं बना रहा, माँ बाप रो रहा है और तू बाइक लेके चला है। उसको पता नहीं था कि बिजनेस करना है तो साधन होना चाहिए, उसको पता नहीं था। उस साधन की वजह से आज इतना बड़ा घर बना दिया। अभी का बिल्डिंग ये है, अभी का बिल्डिंग ये है, लोगों को पता नहीं था। तो आज का बिल्डिंग ये है और ये मेरा नया घर है, कोई भी विजिट कर सकता है और मेरे घर में वेलकम है, देख सकते हो। डीएक्शन का लोग, कुछ लोग कहते थे तेरा बेटा एक ईंटा भी नहीं रख सकता, क्या नहीं रख सकता, और अगर रख लिया तो मुझ फेंक देंगे। मेरे स्पॉन्सर जी बोलते थे जाके बोलो दाढ़ी मोछ दोनों फेंकने के लिए, दाढ़ी मोछ दोनों फेंकने के लिए, और उनका हमेशा यही सारा चीज होता है। तो आज इसीलिए डीएक्शन का गेट, पूरा गेट बड़ा लगा, कोई भी देखे डीएक्शन दिखना चाहिए। किसका घर है? डीएक्शन का घर है, तो पूरा उस जगह में लगा एक ही घर है। तो ये सारा चीज है, देख सकते हैं। मेरा पहला बाइक था, अभी इसका ये अभी भी बाइक है, अभी ये 27 लाख नेपाल प्राइस है, ये भी कार है। और कहीं पे भी जाओ मान सम्मान, फोटो दिखाओ तो बहुत कम पड़ जाएगा, कहीं पे भी जाओ हमको रिकॉग्नाइज मिलता है, सम्मान। ये पिक्चर देख सकते हो एक जगह, और कितना पिक्चर मैंने लगाया नहीं, कितना पिक्चर मेरे पास है भी नहीं, और इतना जगह मैंने ट्रेनिंग किया, इतना जगह से मिलता हूँ, कहीं पे भी जाता हूँ, सिर्फ सम्मान ही सम्मान, मैं कल्पना नहीं किया था।